तो अगर आप भी रूटीन के खाने खाकर थक चुके हैं, बोर हो चुके हैं, तो बनाइए मज़ेदार सी कीमा कढ़ाई। इसे बनाने का तरीका भी आसान है और इसका जायका नॉर्मल कीमे के सालन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दुआ और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेहतरीन कीमा कढ़ाई की रेसिपी। बहुत ही लजीज बनकर तैयार होती है। रेसिपी को जब भी ट्राई करें अपना फीडबैक लाजमी दें। तो चलें मज़ेदार सी कीमा कढ़ाई रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही लजीज कीमा कढ़ाई बनाने के लिए एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें आधा कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे। ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े और 2 बड़ी इलायची डाल देंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे 1.5 टेबल स्पून लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट और इसे 15 से 20 सेकेंड तक अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए और जो हमने इसमें दालचीनी और बड़ी इलायची डाली है उनका भी फ्लेवर ऑयल में आ जाए। जैसे ही ये सारी चीजें हल्की सी भुन जाए तो इसमें कीमा डाल दें। कीमा मैं बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ जो वजन के हिसाब से आधा किलो है। आप ये रेसिपी मटन के कीमे से भी बना सकते हैं और चिकन के कीमे से भी बना सकते हैं। अब साथ ही इसमें डाल दें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया और 1 टीस्पून नमक। तो ये मसाले आपने इसी स्टेज पर डालने हैं जब आप कीमे की मिक्सिंग कर रहे हो। साथ ही साथ मसाले डाल दें और कीमे की मिक्सिंग करते जाएं। बहुत अच्छे से मसाले भी मिक्स हो जाएंगे और कीमा भी दानेदार सा भूनकर तैयार हो जाएगा। 7 से 8 मिनट कीमे को भूनने के बाद आप देख सकते हैं कितना दानेदार सा कीमा हमारा भुन चुका है। अब इसमें डाल देंगे 2 दरमियानी साइज के प्याज, जैसे आप ऑमलेट में डालते हैं ना, बिल्कुल उस तरह से छोटे छोटे बारीक बारीक काट के डाल दें और इसे मिक्स कर लें। अगर आप बड़े बड़े प्याज काट के डालेंगे ना तो वो कीमे में नजर आएंगे और खाते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसलिए बारीक प्याज काट के डालें ताकि ये कीमे में अच्छे से घुल जाए। अब 4 से 5 मिनट के लिए प्याजों को भी कीमे में अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इनका कच्चापन खत्म हो जाए और प्याज का पानी भी ड्राई हो जाए। तो 4 से 5 मिनट के बाद जब प्याज़ों का कलर चेंज हो जाए और इनका पानी भी ड्राई हो जाए तो इसमें टमाटर डाल दें। तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के टमाटर आपने बीच में से कट करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेने हैं और इस कीमे के ऊपर रख देने हैं। अब इसमें पानी डाल देते हैं क्योंकि बीफ का कीमा है ना, पानी डालेंगे ना तो ये गल के सॉफ्ट हो जाएगा। 1 कप के बराबर इसमें पानी डाल दें। अगर आप चिकन का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी की मिकदार कम कर दें। तो अब इसे कवर करेंगे 10 से 12 मिनट के लिए ताकि कीमा गल कर सॉफ्ट हो जाए। तो 10 मिनट के बाद कवर हटाते हैं। आप देख सकते हैं टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसका छिलका उतार लेते हैं क्योंकि टमाटर का छिलका ना ही खाने में अच्छा लगता है और ना ही सालन में देखने में अच्छा लगता है, तो इसे निकाल देना ही बेहतर होता है। टमाटर इतने अच्छे से गल चुके हैं कि अब देखें कितने आराम से ये मैश हो रहे हैं। टमाटर कीमे में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब इसमें डाल दें आधा कप दही और 3 से 4 हरी मिर्चें डाल दें तीखी वाली डंडी निकाल कर और इसे अच्छे से मिक्स कर लें कीमे में। इस स्टेज पे अगर तो आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ को सब्सक्राइब भी कर लें। दही का पानी खुश्क हो चुका है। अब आप इस कीमा कढ़ाई की लुक चेक करें, माशाल्लाह से कितनी जायकेदार लग रही है। अब आखिर में मैं इसमें डालूंगी पिसी हुई काली मिर्चें जो मैंने हाफ टी स्पून डाली हैं और इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो ये 2 चीज़ें आपने आखिर में डालनी है तो कीमा कढ़ाई का जायका 100 गुना बढ़ जाएगा। आप फ्लेम को ऑफ कर दें क्योंकि ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। इसमें जूलियन कटी अदरक डाल दें और डालें ढेर सारा हरा धनिया। आप इसे एंजॉय कर सकते हैं नान के साथ, पराठे के साथ, चपाती के साथ या फिर चावल के साथ। अब इसे 2 मिनट के लिए कवर करें, उसके बाद इसे सर्व करें। तो देखिए कितना दानेदार कीमा बनकर तैयार हुआ है। ये नहीं कि टमाटर अलग, प्याज अलग, कीमा अलग और पानी अलग से तैर रहा हो। आप इसे दावत में भी बनाकर पेश कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेहमानों को बहुत पसंद आएगा। तो देखें लग रहा है ना टेस्टी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।